ये अमल करने की देर है। हर किस्म की परेशानी, तंगी और हर किसी किस्म की तंगी वगैरह दूर हो जाएगी। तो और अगर आप इस अमल को अपनी ज़िंदगी का मामूल बना लेते हैं तो ज़िंदगी भर हर किसी किस्म की तंगी से बचे रहेंगे। और ये जुम्मे के वक़्त किसी भी वक़्त आप अमल कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक माय यूट्यूब फैमिली। होप सो आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। और दिस इज़ मी अनम असद और आप देख रहे हैं मेरा चैनल अनम असद व्लॉग। सो कैसी है मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली, और सबके रोज़े वगैरह कैसे गुज़र रहे हैं। और आज जैसे कि जुम्मे का दिन है, जुम्मे के दिन में सबसे पहले जो करने वाला अमल है ना, आपने सबसे पहले करना है कसरत से दुरूद शरीफ पढ़िए, क्योंकि जुम्मे के दिन जितना भी दुरूद शरीफ पढ़ो कम होता है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जुम्मे के दिन तुम्हारे तमाम दिनों में से जो सबसे अफजल दिन है ना, वो जुम्मे का दिन है। सो इस दिन मुझ पर बकसरत दरूद भेजा करो, इसलिए कि तुम्हारा दरूद मुझ पर पेश किया जाता है। इसलिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें आज के दिन जितना हो सके और कसरत से दरूद शरीफ पढ़ना चाहिए। और एक और जगह कहा गया है, जो मुझ पर एक दफ़ा दरूद भेजेगा अल्लाह उस पर 10 दफ़ा दरूद भेजेगा और उसकी 10 खताएँ माफ़ करेगा और उसके 10 दर्जे भी बुलंद करेगा। तो आज के दिन जितना हो सके दरूद शरीफ पढ़ें, और क्योंकि ये मुबारक दिन है और तमाम दिनों का एक अफजल दिन है। दूसरे नंबर पे हमें आज के दिन सूरत कहफ की तिलावत करनी चाहिए। जो शख्स जुम्मे के दिन सूरत कहफ पढ़ता है उसके लिए कहते हैं उसके कदम से लेके आसमान तक एक ऐसा नूर पैदा होता है जो क़यामत के दिन रोशन होगा, और 2 जुम्मे के दरमियान के उसके सारे गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। जो पढ़ता है सूरत कहफ हर जुम्मे पढ़ता है तो उसके लिए बड़ी बरकत है। और जो शख्स जुम्मे के दिन सूरत कहफ की तिलावत करेगा, आइंदा जुम्मे के लिए उसके लिए एक ख़ास नूर की रोशनी रहेगी। और सबसे पहले हमें दुरूद शरीफ ज़्यादा से ज़्यादा सारे दिन में पढ़ना है, उसके बाद सूरत कहफ की तिलावत करनी है। तीसरा, हमें जुम्मे के दिन के बाद जो है ना, सबसे ये आप वीडियो को स्किप किए बगैर ये लाजमी देखें और सुने और इस पर अमल करें कि जुम्मे के दिन के बाद जो है ना 100 मरतबा क्या करना है, जुम्मे के दिन नहीं, जुम्मे की नमाज के बाद 100 मरतबा पढ़ना है सुबहानल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही। ये पढ़ लें। इसके पढ़ने से क्या होगा, कहते हैं इसके पढ़ने से जो होता है 1 लाख और इसके वालिदैन के 24,000 गुनाह माफ़ हो जाते हैं। जुम्मे की नमाज के बाद क्या पढ़ना है, 100 मरतबा सुबहानल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही। और ये पढ़ने के बाद चौथा अमल आप ये कर लें कि जुम्मे की नमाज जब पढ़ लेंगे उसके बाद 7 मरतबा आपने पढ़नी है सूरत इखलास, जो कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। 7 मरतबा ये पढ़नी है। उसके बाद 7 मरतबा सूरत फलक पढ़नी है, और फिर उसके बाद 7 मरतबा सूरत नास पढ़नी है। ये तीनों सूरतें पढ़ के, जिसे माउस्तैन भी कहा जाता है, अगले जुम्मे तक हर किसी किस्म की बुराई से अल्लाह ताला आपको अपनी हिफाजत में ले लेगा। मतलब हर किसी किस्म के शर से आपको महफूज रखेगा, हसद की निगाहों से महफूज रखेगा और हर किसी किस्म की परेशानी से दूर फरमाएगा। तो ये तीनों अमल लाजमी करें। और अब हम चलते हैं हर किसी किस्म की तंगी दूर करने के लिए जुम्मे के दिन का जो एक ख़ास वजीफ़ा है ना, वो ये है। जुम्मे का दिन तमाम दिनों का सरदार है और सबसे अफजल है। हदीस शरीफ में है कि अल्लाह ताला के नज़दीक ना तमाम दिनों से जो अफजल दिन जो होता है वो जुम्मे का होता है। इसमें रहमत इलाही की बारिश होती है, दोज़ख की आग को इसमें ठंडा किया जाता है जुम्मे के दिन। आज और ये वैसे भी रमज़ान का जुम्मा दूसरा जुम्मा है, तो एक तो जुम्मे की अपनी बरकत है, दूसरे रमज़ान की बरकत की वजह से हम इस दिन जो वजीफ़ा करेंगे वो हमारे लिए बड़ा ही फ़ायदेमंद साबित होगा। इसलिए इस वजीफ़े को लाजमी करें अगर आप चाहते हैं हर किसी किस्म की तंगी दूर हो जाए, रिज़्क़ की तंगी दूर हो जाए, माल की तंगी दूर हो जाए, रोज़गार की तंगी दूर हो जाए। अलगर्ज़ कोई भी तंगी है, किसी किस्म की तंगी है ना, वो ये अमल करने से आपका जो होगा ना, हर किसी किस्म का मसला हल हो जाएगा।
अच्छा हैर, इधर मैं बना रही थी हंसता हंसता कचौरियाँ, और उसके लिए मैंने मैदा लिया और तो थोड़ा सा लिया बेकिंग सोडा और नमक डाला, और फिर मैंने इसकी डो गूंद ली और थोड़ा सा घी डाला। घी के 2-4 चम्मच मैंने डाले और इसकी एक सॉफ्ट सी ना इसकी डो तैयार कर ली, और फिर इसको मैंने रेस्ट दे दिया था। स्टफिंग इसकी फिलिंग मैंने पहले ही रेडी कर ली है, और फिर मैं वो साथ साथ आप रेसिपी चलती जाएगी, आप देखते रहें कि कैसे कैसे मैं डो गूंदूँगी। और डो इसकी बनाने का एक अच्छा तरीका ये है कि घी डाल के अच्छी तरह पहले इसको खुश्क कोई ना मतलब पानी डाले बगैर पहले हाथ से इसकी हर चीज़ को आपस में एक दूसरे के साथ जज़्ब करें। फिर मुट्ठी बना के देखें, अगर आपका आटा नहीं बिखर रहा तो समझ लें आपकी डो तैयार है। फिर उसके बाद पानी डाल के ये इस तरह कर लें। अगर तो नहीं ये ऐसे मुट्ठी सी बन रही है तो आप ये अब आपकी डो बनने के लिए रेडी है। पानी डालें, मतलब रूम टेम्परेचर का पानी डाल के इसकी डो गूंद लें तो ज़बरदस्त किस्म का आपका आटा तैयार हो जाएगा। और फिर इसको रेस्ट दे लें। और अगर आपको लगे कि आटा हाथ के साथ चिपक रहा है, इसका आसान हल ये है कि 2-4 चम्मच जो है, चम्मच नहीं 2-4 कतरे घी के अपने हाथ पे लगाएं और आटे को लगाएं तो चिपकना भी बंद हो जाएगा। और इसको रेस्ट दे के उसके बाद कचौरियों का पेड़े करें और इंजॉय करें। और पेड़े इसके सिंपल ही जिस तरह हम पराठे के पेड़े करते हैं, बलदार और रेशेदार पेड़े जिस तरह कहते हैं ना, वो करते हैं सेम उसी तरह करके, पर इसका साइज़ रखना है छोटा, क्योंकि ये जितनी पतली बेलेंगे हमारी कचौरी उतनी खस्ता बनेगी, क्योंकि मोटी रोटी से ये कचौरी अच्छी नहीं बनने वाली। इसलिए कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा बेल के फिर उसकी लेयर्स बनाएं, फिर सही रहेगा, वरना अदरवाइज़ ये आपकी कचौरी खस्ता भी नहीं बनेगी और अंदर से कच्ची रह जाएगी। और वैसे भी इसको लो टू मीडियम पे फ्राई करना है, अगर हाई फ्लेम पे करेंगे तो ये जलने का खतरा है। और ये थोड़ी सी मैंने आपको टिप बता दिया। अब बैक टू द पॉइंट हम चलते हैं अपने अमल की तरफ के जो जुम्मे के दिन का ख़ास वजीफ़ा मैं आपको बताने वाली है। ये अमल आपने जुम्मे के दिन करना है, ठीक है। और इस अमल की इजाज़त कहते हैं आम है। जुम्मे के दिन किसी भी वक़्त आपने फजर की नमाज़ से लेकर मगरिब की अज़ान से पहले तक ना किसी भी वक़्त आप ये अमल कर सकते हैं। करना आपने क्या है कि सबसे पहले आपने तस्बीह लेनी है और उस तस्बीह पे पढ़ना शुरू करना है 100 मरतबा अल्लाहू। सिर्फ अल्लाहू की एक तस्बीह चलते फिरते उठते बैठते फजर की नमाज से लेकर मगरिब की अज़ान से पहले तक आपने ये करनी है। ये अमल आपको हर जुम्मा, मतलब जब तक आपका मकसद नहीं ना पूरा हो जाता, हर जुम्मा ये करें तो इस अमल को अपनी ज़िंदगी का एक मामूल बना लें। मतलब चलते फिरते ये करें, हैबिट आपकी खुद ही बन जाएगी जब एक दफ़ा आप स्टार्ट करेंगे। तो इस अमल करने से आपकी ज़िंदगी की हर किसी किस्म की जो है ना तंगी दूर हो जाएगी, किसी किस्म की परेशानी होगी, रिस्क की फरावानी, माल की तंगी है, रोज़गार नहीं मिल रहा, किसी भी मकसद के लिए आप पढ़ेंगे ना तो ये इंशाल्लाह ताला आपका मसला हल हो जाएगा। और इस वीडियो से आपको बहुत फ़ायदा हासिल होने वाला है, इसलिए इस अमल को करें और जुम्मे के दिन का और साथ रमज़ान का ख़ास फ़ायदा उठाते हुए इस अमल को करके अपने मकसद वगैरह अल्लाह ताला से पूरे कराएं और इसके आगे अपनी हाजत पेश करें। एक जुम्मे से लेके अगले जुम्मे, अगले से अगले, ये ना सोचें कि दुआ नहीं कबूल हो रही, दुआ ज़रूर कबूल होगी। एक दुआ का एक वक्त मुकर्रर होता है, बस हिम्मत नहीं आनी और सब्र का जो है ना पैमाना नहीं छोड़ना, तो अल्लाह ताला आपकी ज़रूर सुनेगा। बस होता है किसी की जल्दी सुन ली जाती है, किसी की लेट, उसमें भी हमारी अपनी ही होती है। अल्लाह ताला अपने बंदे को आज़मा रहा होता है, तो इसलिए कोशिश करें कि सच्चे दिल से और सच्ची नीयत से मांगे, वसवसे पैदा किए बगैर कि हमारी दुआ कबूल होनी है कि नहीं होनी। दुआ कबूल होती है क्योंकि वो परवरदिगार है ही इसीलिए कि उसने हमारी दुआएं कबूल करनी है और हमें हर किसी किस्म की तंगी से निजात दिलानी है। बस ये थी, और ये मेरी वीडियो, और मेरे इधर पेड़े भी बन के हो गए हैं तैयार, और मेरी कचौरियाँ एक हाथ से मैं कचौरी बना रही हूँ क्योंकि दूसरे हाथ से मैंने फ़ोन पकड़ा हुआ है।
जिसकी वजह से मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, वो भी ट्राईपॉड टूटने की वजह से। दोबारा दराज से मंगवाया भी, लेकिन फिर टूटा हुआ ही निकल आया। और रिटर्न का मैंने किया हुआ है ना मैसेज, अब वो दोबारा से चेंज होकर फिर आएगा तो फिर मैं वीडियो इजीली बना सकूँगी। बस अगर अभी भी आप मेरे चैनल पे हैं, मेरी वीडियो को कर रहे हैं वॉच, तो काइंडली चैनल को कर दें सब्सक्राइब और वीडियो को कर लें लाइक, और साथ में बेल के आइकन को लाजमी प्रेस कर दिया करें। इससे ये होता है इंफॉर्मेटिव इंफॉर्मेशन जो होती है ना आप तक पहुंचती रहती है, और कई वीडियो से मेरे बहन भाइयों का भला हो जाता है। तो इससे अच्छी और क्या बात है, सदका जारिया समझ के आगे शेयर कर दिया करें। और ये मेरा पेड़ा बनाने का स्टाइल देख लें, इसको इस तरह करके सेंटर से मैं कट कर लूँगी, फिर इनको बेल लूँगी। ये एक पेड़े से 2 पेड़े बनेंगे और 2 कचौरियाँ तैयार होंगी। बस अब मुझे दीजिए इजाज़त, नेक्स्ट वीडियो तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़। और चैनल को सब्सक्राइब आपने ज़रूर कर लेना है। और चलती हूँ, अब मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में और नई इंफॉर्मेटिव और इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक अल्लाह हाफिज़।